राजस्थान सरकार को मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बावजूद नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा हुआ पैसा राज्य सरकार को वापस नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस मामले पर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में साफ कर दिया है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास राजस्थान के कर्मचारियों का कुल 50,884 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन इस रकम को राज्य सरकार को देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि राज्य सरकार के पास ये राशि वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये रकम सिर्फ संबंधित कर्मचारियों को ही वापस दी जा सकती है। इससे पहले राजस्थान सरकार ने कई बार एनपीएस फंड को वापस देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन हर बार उसे कानूनी प्रावधान के आधार पर खारिज कर दिया गया। पीएफआरडीए एक्ट और पीएफआरडीए विनिमय के तहत कर्मचारियों के जमा एनपीएस फंड को राज्य सरकार को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य में ओपीएस लागू होने के बाद करीब 1,143 कर्मचारियों ने एनपीएस फंड से कुल 590 करोड़ रुपए की निकासी की है। इन कर्मचारियों में से सिर्फ 40,000 कर्मचारियों से ही पैसे की वसूली हो पाई है। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को 2023 में गहलोत सरकार ने लागू किया था। इसके बाद राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ। गहलोत सरकार की जगह बीजेपी सरकार ने ले ली, लेकिन बीजेपी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी रखा। ये पेंशन स्कीम लागू होने के बाद राजस्थान में एनपीएस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन से कटौती भी बंद कर दी गई थी, लेकिन इस दौरान एनपीएस फंड में अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। इसी को वापस लेने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से लगातार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जा रही थी। राज्य सरकार की मांग थी कि जो पैसा एनपीएस में जमा हुआ था वो उसे दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया था और इसी के बाद से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस मामले को लेकर विवाद जारी है, जिसका अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। मेरा नाम है मंजू, आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।